हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। तो चलो आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या देखेंगे, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। फर्स्टली देखते हैं इन दोनों का मीनिंग, ठीक है। तो देखते हैं इन सब में कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं आगे। चलो तो सबसे पहले फर्स्ट स्लाइड पे देखिए, डेफिनेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। ओके, द सेक्टर which is engaged in the activities of providing government goods and services to the general public is known as public sector। देखिए पब्लिक सेक्टर क्या होता है, जो कि गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ या गुड्स हमें प्रोवाइड करते हैं जनरल पब्लिक को। ओके, वो सारे आते हैं पब्लिक सेक्टर में, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट बैंक्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ठीक है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट कॉलेजेस, ठीक है, ये सारे आते हैं पब्लिक सेक्टर के अंदर, ठीक है। जो कि ऑन्ड क्या किसके द्वारा करी जाती हैं, गवर्नमेंट के द्वारा, वो पब्लिक सेक्टर कहलाते हैं। गॉट इट। द एंटरप्राइजेज, एजेंसीज एंड बॉडीज आर फुली ओन्ड एंड कंट्रोल्ड एंड रन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। जो भी एंटरप्राइजेज है, जो भी एजेंसीज है, जो भी बॉडीज है, जो भी फुली ओन्ड, कंट्रोल्ड भी और रन भी उनके द्वारा, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती हैं। वेदर इट इज़ अ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और अ लोकल गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल के द्वारा, चाहे वो स्टेट के द्वारा या फिर लोकल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा ऑन की जाती हैं, रन की जाती हैं, वो पब्लिक सेक्टर के अंदर आती हैं, ठीक है। पब्लिक सेक्टर का मीनिंग समझ आ गया होगा कि हमने सिंपली ये याद रखना है कि जो भी गवर्नमेंट ऑन कंपनीज होती हैं, गवर्नमेंट ऑन जो भी इंस्टीट्यूशंस है, कुछ भी है, वो पब्लिक सेक्टर कहलाता है, ठीक है। दैट इज हु इज रन बाय द, कंट्रोल बाय द, ओन बाय द, ओनली बाय द गवर्नमेंट, चाहे वो गवर्नमेंट स्टेट है, सेंट्रल है, लोकल है। नेक्स्ट देखिए पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए पिक्चर है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, गवर्नमेंट कंपनीज, ठीक है। ये सारे इसके क्या हैं, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर आते हैं। देन आगे देखिए क्या लिखा है थर्ड स्लाइड पे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। 2 टाइप के पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है। आइदर द गवर्नमेंट फुली फाइनेंस देम through the revenue they raise up by the controlling tax, duties, fees, etc., or the government hold more than 51% of total share capital of the company which comes under various ministries, ठीक है। या तो पूरी गवर्नमेंट ऑन्ड होती है या फिर 51%। ओके, द एंटरप्राइजेज आर एस्टेब्लिश विद द सर्विस मोटिव। ये एंटरप्राइजेज किसके मतलब कि इनके क्या मोटिव होता है मेन, कि हमने अपनी जो कम्युनिटी है या फिर हमारी जो पब्लिक है उनकी सर्विस करनी है, ठीक है, सर्विस प्रोवाइड करनी है उनको। इट इज़ द लार्जेस्ट सेक्टर, ये बहुत बड़ा सेक्टर है सही में, गवर्नमेंट सेक्टर। इट इज़ अ बिग सेक्टर विच वर्क्स फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पीपल बाय प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग सर्विस टू द पीपल, ठीक है। हम इन्होंने मेन इनका मोटिव होता है कि हमने सोशल वेलफेयर करना है अपनी, जैसे कि आपने देखा होगा लोकल एरियाज़ में एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ज मतलब ट्रीटमेंट होता है। कुछ नेसेसरी वो चार्जेस लेते हैं, बट जैसे कि उसके फीस के, डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस के चार्जेस नहीं लगते। पर एज़ कम्पेयर टू हम प्राइवेट में देखें तो प्राइवेट में तो आपके स्टार्टिंग ही 100 रुपीज़ से तो पहले उनकी कंसल्टेशन फीस ही है, ठीक है। तो ये फैसिलिटीज़ हैं कि हमने सर्विस, इनका मोटिव है मेन कि हमने पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करनी है। ओके, पब्लिक सेक्टर ये होते हैं। देन आगे देखिए क्या लिखा है नेक्स्ट स्लाइड पे, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। पोस्टल सर्विसेज, प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ एट लो कॉस्ट। मैंने पीछे बताया ना आपको अभी कि हमने इनका मेन मोटिव क्या होता है, ये क्या करते हैं, प्रोवाइड एजुकेशन। एजुकेशन भी देखा होगा आपने कि अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में करेंगे तो आपकी वहाँ पे फ़ी स्ट्रक्चर ज़्यादा होगा कम होगा एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ एट लो कॉस्ट, ठीक है। लो कॉस्ट पे वो हमें हेल्थ फैसिलिटीज़ और एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी, रेलवे सर्विसेज, ये सारी चीज़ें क्या है, आती हैं पब्लिक सेक्टर के अंडर, ठीक है। देन डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, अब हमने पब्लिक देख लिया कि जो फुली ऑन रन बाय द या 51% शेयर,
किसके द्वारा किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर मतलब कोई भी गवर्नमेंट है, चाहे स्टेट की चाहे सेंटर की है, उस किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा मतलब कि वो रन किया जाता है, ऑन किया जाता है, वो पब्लिक सेक्टर कहलाता है। अब हम देखेंगे प्राइवेट सेक्टर। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, द सेगमेंट ऑफ ए नेशनल इकोनॉमी दैट इज ओन्ड एंड कंट्रोल एंड मैनेज बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स और एंटरप्राइजेज इज नोन एज द प्राइवेट सेक्टर। क्या बोला उन्होंने कि जो नेशनल इकोनॉमी है जो कि ओन एंड कंट्रोल की जाती है, मैनेज भी की जाती है, रन भी की जाती है, किसके द्वारा, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा, ठीक है, और एंटरप्राइजेस के द्वारा, वो कहलाता है हमारा प्राइवेट सेक्टर। देखिए आगे क्या है, द प्राइवेट सेक्टर कंपनीज आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ठीक है, जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं ना ये डिवाइड करे जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ उनके साइज के, लाइक स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, लार्ज एंटरप्राइजेज। स्मॉल एंटरप्राइजेज जिनका रेवेन्यू या फिर जिनकी सेल या उनका कम है, ठीक है, स्मॉल, मीडियम में आ गया थोड़ा उससे ज़्यादा वाला, लार्ज में आ गया जिनका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जिनकी इनकम और सेल मतलब कि ज़्यादा है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू मीडियम एंटरप्राइजेज, वो कहलाती हैं लार्ज एंटरप्राइजेज, विच आर आइदर प्राइवेटली और पब्लिकली ट्रीटेड ऑर्गेनाइजेशन। वो क्या हो सकती हैं, प्राइवेटली और पब्लिकली दोनों हो सकती हैं, ठीक है। दे कैन बी क्रिएटेड इन 2 वेज, 2 तरीके से बनती हैं, आइदर बाय द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू एंटरप्राइज और बाय द प्राइवेटेशन ऑफ एनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर उन्होंने बोला कैसा बनता है, जैसे कि आपने कोई नई एंटरप्राइज खोल ली, ठीक है, आपने कोई नई बिजनेस इस्टेब्लिश कर लिया, ठीक है, वो एक प्राइवेट एंटरप्राइजेज हो गया, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन हो गया। बट कई बार ऐसा होता है, जैसे आपने देखा होगा कई पब्लिक सेक्टर को भी हम प्राइवेट कर देते हैं बाद में, ठीक है, जैसे कि बोला इन्होंने बाय द प्राइवेटेशन ऑफ एनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, ठीक है। कई प्राइवेट जो होते हैं ना एंटरप्राइजेज, उनको जब हम पब्लिक को प्राइवेट में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो भी ये 2 तरीके से बनते हैं प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। एक तो हम ट्रांसफ़र कर देते हैं या फिर एक हम न्यू ही ओपन कर लेते हैं। देन आगे देखिए प्राइवेट सेक्टर्स, नेक्स्ट स्लाइड पे पिक्चर है, देखिए प्राइवेट सेक्टर में फर्स्ट वन इज सोल प्रोप्राइटरशिप। ये मैंने आपको एक वीडियो फुल डिटेल में बनाई है, सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप पे आप देख लीजिएगा जाके, ओके। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या पता ही आपको, सिंगल ओनर होता है जिसमें, ठीक है, पार्टनरशिप में जिसमें पार्टनर्स होते हैं, ज्वाइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, नीचे उसके बाद कंपनी में डिवाइड करा गया है आगे पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ओके। इसका हम कल करेंगे वीडियो, ओके, इस पे भी बनाएंगे, किसमें, पब्लिक लिमिटेड में और प्राइवेट लिमिटेड में, ठीक है। आगे आप नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, बिजनेस एंटिटीज ऑफ ए प्राइवेट सेक्टर आर जनरली एस्टैब्लिशेस विद द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग प्रॉफिट एंड बिल्डिंग ब्रांड रेपुटेशन। इनका जो मेन मोटिव मैंने पब्लिक का बताया था, उनका क्या होता है कि सर्विस प्रोवाइड करना, बट एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर का क्या है मेन, सोल ऑब्जेक्टिव मेकिंग प्रॉफिट एंड बिल्डिंग ब्रांड इमेज, रेपुटेशन या फिर इमेज कुछ भी लिख सकते हो। दे प्रोवाइड क्वालिटी सर्विसेज टू द कम्युनिटी टू विन द ट्रस्ट एंड गुडविल फ्रॉम द पीपल टू सर्वाइव इन द लॉन्ग रन एंड कम्पीट विद द एनिमीज। इनका मेन मकसद क्या होता है कि प्रोवाइड ये क्या करते हैं, क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं कम्युनिटी को, ठीक है, उनका ट्रस्ट और गुडविल भी जिससे जनरेट होता है कस्टमर का, उसके कस्टमर प्रोडक्ट में। देन इससे क्या होता है, उनको क्या बेनिफिट होता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव करते हैं और क्या करते हैं, अपने कंपटीटर से भी इजीली compete करते हैं। देखिए अगर आपके प्रोडक्ट की गुडविल मार्केट में अच्छी बन जाएगी, ठीक है, तो आप ऑब्वियस है कि अपने कॉम्पिटिशन्स को इजीली ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। दीज एंटरप्राइजेज ऑल्सो हैव टू फॉलो द गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, इनको गवर्नमेंट के लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करने पड़ते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट सेक्टर इन टर्म ऑफ एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ के बेस पर ये क्या है, एक लार्जेस्ट सेक्टर है। जैसे आपने देखा होगा टाटा का, ठीक है, टाटा का देखिए कितने उसके लार्जेस्ट सेक्टर पे है एम्प्लॉयज़, ठीक है। टाटा का एक बहुत बड़ा बिग ब्रांड बन चुका है इंडिया का, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था, दैट इज़
कि हमने देखा पब्लिक सेक्टर का मीनिंग, प्राइवेट सेक्टर का मीनिंग और इनके ऑर्गेनाइजेशन और इनके मोटिव क्या होते हैं, ठीक है, कि इनका क्या मेन मोटिव होता है। तो कल हम वीडियो अपलोड करेंगे किस पे, पब्लिक कंपनी पे इनका डिफरेंस और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का डिफरेंस, ठीक है। तो मेरी और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।